आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। नमस्कार, मैं अजय कुमार। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस बात का प्रतीक बनकर के भारत के चुनावी राजनीति में हमेशा याद की जाएगी कि नरेंद्र मोदी मजबूत विपक्ष से बहुत ज़्यादा डरते थे। नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि मीडिया के पैसे के दम पर बनाई गई छवि थी। असल में उनकी हरकतें बहुत ज़्यादा कायराना किस्म की थीं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की चुनावी राजनीति की जमीन विपक्ष के लिए पूरी तरह से तोड़ दी गई थी। मतलब आप सोच कर देखिए कि साल 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में पिछले 40 दिन से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद करके रखा गया था। जबकि दिल्ली शराब नीति घोटाले का मामला ऐसा है कि अगर दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार करना जायज है, तो केंद्र और राज्य सरकार की ऐसी कई नीतियां हैं जिन्हें घोटाले बना करके उस आरोप में नरेंद्र मोदी सहित देश के तमाम बड़े नेताओं को जेल के भीतर डाला जा सकता है। अब जाकर के जब देश भर में आधा चुनाव खत्म हो गया है, तब सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का अरविंद केजरीवाल को फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में कहा है कि अंतरिम जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल को 50,000 रुपए का जमानती बॉन्ड भरना पड़ेगा। अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान वह दिल्ली में अपनी दफ्तर और दिल्ली सचिवालय में नहीं जा सकते हैं। अंतरिम जमानत के दौरान वह किसी भी आधिकारिक फाइल पर किसी भी तरह का हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर नहीं करेंगे। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल और क्लियरेंस के लिए किसी फाइल पर मुख्यमंत्री के दस्तखत, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर की भी जरूरत है, वहीं पर अरविंद केजरीवाल के दस्तखत जाकर कर सकते हैं। जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है उस मामले में वह पब्लिक में कुछ भी नहीं बोलेंगे, किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब हर हाल में 2 जून तक अरविंद केजरीवाल को फिर से खुद को सरेंडर कर देना है। इस दौरान वह चुनाव प्रचार करते रहेंगे। उनके चुनाव प्रचार में किसी भी तरह की रोक नहीं होगी। आज शाम तक यह कयास लगाया जा रहा है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा और गर्मी की छुट्टियां 20 मई से शुरू होने वाली हैं, तो उसके पहले भी इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जिस तरीके से सुनवाई हुई है उससे यह साफ जाहिर होता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट नहीं चाहता था कि अरविंद केजरीवाल की चुनाव के दौरान रिहाई हो। अरविंद केजरीवाल की रिहाई को रोकने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से जोरदार कोशिश की गई थी। 7 मई को इस मामले में लंबी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला तो नहीं सुनाया, मगर जमानत की जो शर्तें थी जो मैंने आपको बताई वह तय कर दी थी। उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पेश कर अरविंद केजरीवाल की जमानत को रोकने की कोशिश की। इस पर अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में शिकायत दर्ज की। यह कहा कि यह कानून के नियमों की अवमानना है। अंतिम फैसला आना बाकी है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बिना एफिडेविट पेश किया गया है। इन तमाम अड़चनों के बाद आज 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। 5 साल में एक बार चुनाव होता है। अगर लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा होता तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। यह अभूतपूर्व परिस्थिति है। केवल शर्त है कि केजरीवाल किसी भी तरह की ऑफिशियल ड्यूटी यानी आधिकारिक काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो यह हितों का टकराव होगा। अपने मौखिक फैसले में यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। आज जब सुनवाई हो रही थी तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने तो गजब का तर्क दिया। दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना खालिस्तानी गतिविधियों के आरोपी अमृतपाल सिंह से करते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत को रोकने की दलील दी। केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि खालिस्तानी गतिविधियों के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उसने भी चुनाव लड़ने के लिए अपनी जमानत की याचिका अदालत में डाली थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमृतपाल सिंह का मामला और अरविंद केजरीवाल का मामला एक जैसा नहीं है। लेट अस नॉट पुट इन स्ट्रेट जैकेट लाइक दैट।
मतलब दोनों मामलों को आप एक ही खांचे में नहीं डाल सकते हैं। हम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम रिहाई देने का फैसला सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल के फैसले पर आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान सुन लीजिए। जैन साथियों, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। जय हिंद। दिल्ली शराब नीति घोटाला का मामला अगस्त 2022 में दर्ज हुआ था। इसमें कई गिरफ्तारियां हुई हैं, मगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जब मामला शुरू में दर्ज हुआ था, यानी कि 2022 में दर्ज हुआ था, उसके 1.5 साल बाद मार्च 2024 में, मतलब लोकसभा चुनाव के ऐलान होने के कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। तब से लेकर के अब तक अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे। अरविंद केजरीवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह कानून इतना ज्यादा घातक कानून है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को इतनी शक्तियां मिली है कि वह चाहे तो हमको और आपको भी किसी मामले का आरोपी बता करके सालों साल तक गिरफ्तारी करके रख सकता है। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और कई तमाम विपक्षी नेता इसी कानून के तहत गिरफ्तारी की मार झेल चुके हैं। साल 2022 के अपने एक लेख में राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव बताते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को हद से ज्यादा शक्तियां मिली हुई हैं। अपराध की कमाई जहां जहां से होकर गुजरती है, उन सबको आरोपी बना करके ईडी के अधिकारी गिरफ्तारी कर सकते हैं। ईडी आरोप लगा देगी, मगर आरोपी की जिम्मेदारी बनती है कि कोर्ट के सामने वह खुद को निर्दोष साबित करे। जमानत मिलना भी मुश्किल होता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ईडी को मिली हद से ज्यादा शक्तियों पर लगाम लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, मगर सुप्रीम कोर्ट का सच भी तो सत्ता की ताकत पर चलता है। जस्टिस खानविलकर ने रिटायरमेंट से ठीक पहले मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ईडी को मिले सभी अधिकारों को वैध ठहरा दिया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए लाया गया था, मगर पिछले कई सालों से राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से नरेंद्र मोदी के दौर में किया गया है। पहले औसतन 100 से 200 केस दर्ज किए जाते थे, मगर भाजपा के दौर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत साल 2019-20 में 562 मामले दर्ज किए, साल 2020-21 में 981 मामले दर्ज किए और साल 2021-22 में 1180 मामले दर्ज किए। यह ऐसा कानून है जिसमें सालों साल लोग सड़ते रहते हैं और बाद में जाके पता चलता है कि भाई ये तो निर्दोष थे और बाद में उन्हें छोड़ा जाता है। अब मामला यह है कि अगर इस कानून के तहत शराब नीति घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, तो इसका मजबूत सबूत स्थापित होना चाहिए कि अगर शराब नीति घोटाले के मामले में घूस लिया गया है तो उस घूस का पैसा अरविंद केजरीवाल तक पहुंचा है या नहीं। पिछले 2 साल से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इस मामले की छानबीन कर रही है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर चुकी है, मगर अभी तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मनी ट्रेल की स्थापना नहीं कर पाई है। बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक संजय सिंह को गिरफ्तार करके रखी थी, बाद में छोड़ना पड़ा। मतलब ऐसा कोई तार नहीं जुड़ पाया है जिससे यह पता चले कि इस मामले में घूस लिया गया है और इस घूस का पैसा अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचा है। केवल और केवल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कानून के तहत आरोपी बना करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में भेजने की साजिश जैसी कोई कार्रवाई जैसी चल रही है। इस मामले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पिछले 2 सालों से यह शब्द लगातार सुनाई दे रहा है कि दिल्ली शराब नीति घोटाला, दिल्ली शराब नीति घोटाला। 2 साल से बीजेपी की कई सारी एजेंसी कई सारे रेड मार चुकी है, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब तक एक भी पैसे का हेरफेर नहीं मिला है। कहीं से भी एक पैसा नहीं मिला है। अगर करप्शन हुआ होता तो इतने करोड़ रुपए कहां गए होते? इतना पैसा हवा में तो गायब नहीं हो गया होता। सच्चाई यह है कि किसी तरह का घोटाला हुआ ही नहीं है। अगर होता तो पैसा मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने जेल में रखा है। किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़कर जेल में डाल देते हैं। शुक्रिया।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।